हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गाइड। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो टेंस पर बेस्ड है और ऐसे व्यूअर्स के लिए है जो कई सालों से टेंस सीख रहे हैं। टेंस एक ऐसा बेसिक टॉपिक है जो कि 5th 6th स्टैंडर्ड से बच्चे सीखते हैं, लेकिन वो 12th पास आउट कर लेते तब तक टेंस नहीं आते या फिर कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम टेंस को बहुत बारीकी से समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट में मिले। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, टेंस होता क्या है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। टेंस का हिंदी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे व्यूअर्स ये समझते हैं काल होता है, तो टेंस का हिंदी होता है समय। आपको जो इसकी हिंदी है बिल्कुल बेसिक से समझना है। अब समय जो होता है वो कितनी कैटेगरी में होता है हमारे पास, समझते हैं। देखिए, समय जो होता है टाइम, वो या तो हमारा प्रेजेंट में होगा या फिर पास्ट में होगा या फिर फ्यूचर में होगा। अब देखिए, टेंस को हम ऐसा समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। टेंस हमारे लिए मान लीजिए एक पर्सन है। टेंस हमारे लिए क्या है, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है और उसके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये हमारे लिए टेंस है और इसके 3 बेटे हैं। क्या क्या नाम है उनका? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इतना भी आपको याद रखना है। अब देखिए, इसकी कैटेगरी होती है प्रेजेंट। जो फर्स्ट नंबर का जो इसका बेटा है उसके 4 बेटे हैं। समझना फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे फर्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो 4 कैटेगरी है, 1 2 3 4, ये हमारी प्रेजेंट की कैटेगरी है। अब जो पास्ट सेकेंड नंबर का जो बेटा है टेंस का, उसके भी 4 बेटे हुए, तो उसने भी जो नाम है वो क्या रखे हैं, सेम रखे हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब लास्ट जो है फ्यूचर, तीसरे नंबर का जो बेटा है उसके भी 4 बेटे हैं, उनका नाम भी सेम है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से हमारे फ्रेंड्स 12 प्रकार के टेंस होते हैं। तो अब हम इसको पढ़ेंगे 1 बाय 1। स्टार्ट में हम स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्लियर करेंगे, फिर हम पास्ट इंडेफिनिट को क्लियर करेंगे और उसके बाद में हम फ्यूचर इंडेफिनिट को 1 बाय 1 एक एक करके सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट से। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से, जो कि फर्स्ट कैटेगरी है प्रेजेंट की। अभी जैसे मैंने आपको बताया 12 प्रकार के टेंस होते हैं, उसमें 4 कैटेगरी होती है प्रेजेंट की, पास्ट की एंड फ्यूचर की। तो उसमें सबसे पहला जो भाग है प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम क्लियर करते हैं। तो देखिए, इसकी फ्रेंड्स आइडेंटिफिकेशन जो होती है, इसकी जो पहचान होती है, किसी भी सेंटेंस को हम उसके लास्ट के जो वर्ड है उससे पहचानते हैं। जैसे लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है, इस प्रकार से अगर हिंदी अगर आती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी के सेंटेंस होते हैं मोस्टली। तो अब देखिए, सबसे फर्स्ट में अफर्मेटिव का जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है, स्ट्रक्चर में समझिए क्या क्या चीज़ें हैं। सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले। सब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो सभी लिखे हैं आपके आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, ये सभी हमारे सब्जेक्ट हैं। इसे हम डूअर भी कहते हैं, काम को करने वाले। अब देखिए, इसके बाद में जो लिखा है वर्ब, वर्ब जो हमारा मेन एक्शन होगा, उसमें हमें एस या एस लगाना है। अब ये एस या एस कहाँ लगता है ये भी अभी हम समझेंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होगा, जो कर्म है, उसको हम ऐड करेंगे। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब ये जो एस या एस है फ्रेंड्स, ये हम एक्शन में, वर्ब में तब जोड़ते हैं जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है, ही, सी, इट या नेम। इस प्रकार के सब्जेक्ट में हम एस या एस ऐड करते हैं। 2 एग्जाम्पल लिखे हैं हमने बोर्ड पर, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं की इंग्लिश होती है फ्रेंड्स आई। अब यहाँ पर वर्ब लगाना है हमें। वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच, आई टीच। ऑब्जेक्ट इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, वह क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है फ्रेंड्स, ही है यहाँ पर, तो ही। वर्ब खेलना, प्ले,
अब प्ले में हम यहाँ पर ऐड करेंगे एस, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। ही प्लेज क्रिकेट, इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सो फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट एंड डज नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, अभी जो हमने अफर्मेटिव जो देखे थे उसमें हमने यहाँ पर वर्ब में एस या ईएस का यूज़ किया था, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में हम इनको यूज़ नहीं करते हैं, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। अब देखिए, एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, आई डू नॉट स्टडी, वह पढ़ाई नहीं करता है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ही डज नॉट स्टडी, ही डज नॉट स्टडी। अब फ्रेंड्स, इन दोनों सेंटेंस में क्या चीज़, एक यहाँ पर हमने डू नॉट लगाया और यहाँ पर डज नॉट लगाया है, तो जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे आई, यू, वी, दे, इनके साथ हम यूज़ करेंगे डू नॉट एंड ही, सी, इट एंड नेम। थर्ड पर्सन जो होंगे हमारे सिंगुलर, उनके साथ हम यूज़ करेंगे डज नॉट। इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। वह झूठ नहीं बोलता है, ही डज नॉट टेल अ लाई, वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, आप मेरी बात नहीं मानते हो, यू डोंट ओबे मी। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, नेगेटिव के बाद सेंटेंस आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं। फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी भी कैटेगरी के सेंटेंस हो, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, अगर किसी भी टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम स्टार्टिंग में रखते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसको उसके बाद में रखते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डू डज है, तो हमने उसको स्टार्टिंग में किया है एंड सब्जेक्ट को उसके बाद में किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, क्या आप, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा यू है, तो हम डू से स्टार्ट करेंगे, डू यू स्पीक इंग्लिश। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या वह स्कूल जाता है, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे डज से, डज ही गो टू स्कूल, इस तरह से। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सेंटेंस समझ में आए होंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम किस तरह से फ्रेम करते हैं। इसी में एक चीज़ होती है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, फोर्थ नंबर की कैटेगरी प्रेजेंट इंडेफिनेट। अगर पढ़े तो उसके 4 कैटेगरी, प्रेजेंट इंडेफिनेट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये 4 कैटेगरी होती है। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव हम देख चुके हैं। अब इसमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक चीज़ करनी होगी ओनली, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, इसके बाद में नोट लगाना होता है। जैसे इसी सेंटेंस को हम बोले, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल, इस तरह से फ्रेम करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।